ओम नमः शिवाय। आप सभी पर महादेव की कृपा बने, इसी शुभ प्रार्थना के साथ में चलिए श्रवण करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की परम पावनी कथा। भगवान शिव आशुतोष है, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देव तो वो देवों का देव महादेव है। तो आइए ऐसे महादेव की हम कथा श्रवण करते हैं, जिसके श्रवण से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का स्वरूप लिंग रूप प्रकट हुआ था, शिवलिंग प्रकट हुआ था। तभी से शिवरात्रि की पूजा की जाने लगी। इस दिन अगर कोई पूजा करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है तो महादेव उस पर असीम कृपा बरसाते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था। ऋण समय पर न चुका सका। साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया। ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने बात मान ली और छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर एक जलाशय के समीप गया। वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर यहाँ प्यास बुझाने आएगा तो मैं उसे मार के खा लूँगा। वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ नीचे शिवलिंग था। सूखे बेलपत्रों से शिवलिंग ढका था। उसे पता न चला। वो ऊपर मचान बनाकर बैठ गया। मचान बनाते समय टहनियाँ टूटी कुछ और वो शिवलिंग पर पड़ी। वो भूखा प्यासा तो था ही, बेलपत्र भी भूल से ही सही चढ़ तो गए। एक पहर रात्रि बीतने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ से धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों को कैसे मारोगे जो ठीक नहीं है? मैं जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा हो गई। तब मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं भी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि की आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कर दूं, फिर मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं छोड़ दूं? मूर्ख थोड़ी हूँ। इससे पहले मैं 2 बार शिकार खो चुका हूँ, मेरे बच्चे भी तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुमने अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मुझे थोड़ा सा जीवन दे दो। मेरा विश्वास करो, इनके पिता के पास छोड़कर मैं आ जाऊंगी। मृगी के दीन वचन को सुनकर शिकारी द्रवित हो गया और मृग को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई और पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृगी उस रास्ते पर फिर आया। शिकारी ने सोच लिया, अब की बार तो शिकार अवश्य करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बहुत ही मीठे स्वर में बोला, भाई, तुमने मुझसे पहले 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है, तो फिर मुझे मार दो, ताकि उनके वियोग में मैं जीवित ना रहूं। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने जीवन दान दिया हो तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए दे दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को बता दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हो, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने
उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया। मृग को जाने दिया। थोड़ी देर बाद मृग परिवार सहित आ गया ताकि उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सामूहिक प्रेम भावना को देख करके उसके नेत्र में आंसू आ गए। मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर दयालु और कोमल बना दिया। उसी समय भगवान शंकर उसकी पूजा से, उसकी दया से प्रकट हो गए और उसे सुख समृद्धि प्रदान किया तथा उसे निषाद राजगुह अगले जन्म में होने का वरदान भी दिया। यही वह निषाद राजगुह था जो आज भगवान शिव का दर्शन किया और जो एक बधिक था, और भगवान श्री राम ने उससे मित्रता की थी त्रेता युग में और उसे अपना परम धाम भी दिया था। भगवान शिव कितने कृपालु हैं। अनजान में हुई पूजा से अवश्य ही वो प्रसन्न हुए, लेकिन शिकारी के मन में कोई कामना भी नहीं थी। इसलिए आप सभी श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान शिव का अभिषेक करें। और 1 मार्च को है इस वर्ष महाशिवरात्रि। इस दिन अधिक से अधिक भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, नियम धर्म का पालन करना चाहिए, महादेव के नाम का स्मरण चिंतन करना चाहिए। आप सभी पर भोले बाबा कृपा बनाए रखें। दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान, जल, गंगा जल, बिल्व पत्र, समी पत्र, अक्षत, जौ और बिना टूटा हुआ चावल चढ़ाने से धन समृद्धि बढ़ती है। साथ ही साथ और धतूरा इत्यादि जो पुष्प हैं वो भगवान शिव को, कमल का पुष्प है, कनेर का पुष्प है, ये सभी भगवान शिव को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। तो आप सभी के पास जो भी हो श्रद्धा भक्ति भाव से शिव शंकर को अर्पित करें। ये देवों के देव हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरो दीन जन जानी। महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। शुभकामना के साथ ओम नमः शिवाय।